भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो स्थित है आंध्र प्रदेश के नंदाल जिले में। और यह नल्लावाला के पहाड़ी में स्थित है। और यह न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि शिव और शक्ति के भक्ति का भी अद्भुत यहाँ पर संगम है, जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों ही विराजमान है। तो ये ज्योतिर्लिंग एक शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है और माता का शक्तिपीठ भी है। तो श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ तक यदि आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको आना होगा। यहाँ पास में ही हैदराबाद, और हैदराबाद आप प्लेन से ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का सबसे बेस्ट जो जगह है वो हैदराबाद है। और हैदराबाद में जो महात्मा गांधी बस स्टैंड है वहाँ से आपको यहाँ के लिए आसानी से बस मिल जाएगा। बस एसी और नॉन एसी दोनों टाइप का बस मिलेगा। यहाँ से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। एसी में बस का किराया लगभग 650 और नॉन एसी का किराया 550 होगा। और यदि आप एसी बस से आते हैं तो उसका सीधा जो स्टॉपेज है वो सुंदर वादियों के बीच से गुजरता हुआ कृष्णा नदी को पार करते हुए और श्री शैलम डैम पार करते हुए आप पहुंचेंगे नल्लावाला के पहाड़ियों में स्थित श्री शैलम। और फ्लाइट से भी आते हैं तो भी यहाँ आप बस से आ सकते हैं। साथ में यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि ये श्री शैलम टाइगर रिजर्व जोन में आता है, तो यहाँ आपको पहुंचना है तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पहुंचना होगा। अन्यथा ये यहाँ पर प्रवेश वर्जित होता है इन दोनों के टाइम के अलावा। तो जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हैं, आप मरकापुर से भी आ सकते हैं, कुरनूल से भी आ सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पहुँचकर आपको अपना स्टे का प्रबंध करना होगा। और स्टे के लिए यहाँ आप प्राइवेट रूम ले सकते हैं प्राइवेट होटलों में, या जो यहाँ श्री शैलम का जो धर्मशाला है गेस्ट हाउस, यहाँ गंगा सदन है, गौरी सदन है और श्री शैला सदन है। तो यहाँ पर आकर आप रूम बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो ये ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और यहाँ आकर भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जाकर और डिटेल जानकारी ले सकते हैं रूम का, और साथ में रूम भी बुक कर सकते हैं। तो रूम लगभग 800 रुपए में एसी और 600 रुपए में नॉन एसी। साथ में यदि आप डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो आप डॉर्मेट्री का भी उपयोग कर सकते हैं, लगभग 100 रुपए पर बेड चार्ज में। और जैसे आप रूम ले लेते हैं या स्टे कर लेते हैं रात को, तो बिल्कुल सुबह आपको निकल जाना है मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए। और यहाँ पर लगभग 4:30 बजे से मंदिर खुल जाता है। और पास में ही आकर आप अपना जो भी सामान है वो भी आप रख सकते हैं, अपने जूता चप्पल सभी रख दीजिए। और यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं, तो काउंटर में आप अपना मोबाइल और जो भी बैग वगैरह है वो भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने के लिए 10 रुपए का चार्ज है और बैग रखने के लिए 20 रुपए का चार्ज लगता है। और यहाँ पर बात करें दर्शन का, तो यहाँ 3 प्रकार से दर्शन होता है, एक फ्री दर्शन, एक शीघ्र दर्शन, एक अति शीघ्र दर्शन और एक है स्पर्श दर्शन। तो स्पर्श दर्शन के लिए आपको ड्रेस कोड लगेगा कि वहां पर आपको धोती पहन के जाना होगा। तो आप अपने अनुसार जा सकते हैं जैसे भी, और बाहर से एक ही लाइन से जाते हैं, लेकिन अंदर आपके टिकट के हिसाब से आपको अलग अलग रास्ते से जाना होगा। और यहीं पर अंदर में ही भगवान जो शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वहीं पर ही माता पार्वती का भी शक्तिपीठ है, जो भ्रमरांबा देवी
के नाम से जाना जाता है और यह भारत के शक्ति पीठों में से भी एक है। तो ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आपको भगवान शिव का शांत रूप भी देखने को मिलेगा और माँ शक्ति पार्वती का ऊर्जा भी देखने को मिलेगा। तो इस ज्योतिर्लिंग का खास महत्व है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं जिनका शादी नहीं हुआ रहता या नहीं हो रहा होता, तो वो यदि यहाँ पर दर्शन करते हैं माता पार्वती भ्रामरंबा देवी के रूप में और भगवान शिव का मल्लिकार्जुन के रूप में, तो उनका शादी भी हो जाता है। माना जाता है कि जब कार्तिकेय और भगवान गणेश में इस बात को लेकर रेस हुआ था, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी का परिक्रमा करके शादी कर लिया था। तो कार्तिकेय रूठ कर यहाँ चले आए थे और उन्हीं को मनाने भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो इसलिए ये मशहूर है शादी के लिए। और यहीं से पास में ही आप लगभग 1 किलोमीटर में पथाला गंगा है, यहाँ आप आ सकते हैं क्योंकि ये पहाड़ों में बसा हुआ है, टाइगर रिजर्व जोन आता है। तो यहाँ पर आकर आप रोपवे है तो रोपवे का टिकट ले सकते हैं। पर पर्सन जो चार्ज है रोपवे का 80 रुपए का है और आप रोपवे लेकर आप नीचे जा सकते हैं। और नीचे कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यहीं पर बॉर्डर भी है और यहाँ से आप नीचे जाते हैं तो अक्कम जो माँ है उनका भी गुफा है नीचे में, बोट से जाकर आप वहां पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। और साथ में आप यहाँ से श्रीशैलम डैम का भी दर्शन कर सकते हैं और फिर आप रोपवे से फिर से आप ऊपर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, साथ में बोटिंग भी। इसके बाद अगला जो स्थान है शिखरेश्वर महादेव, और इसको शिखरेश्वर महादेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर ये सबसे ऊंची जगह में, शिखर जगह में है, इसलिए इसको शिखरेश्वर महादेव बोला जाता है। और यहाँ से आप श्रीशैलम के ज्योतिर्लिंग को भी यहाँ से देख सकते हैं, दूरबीन से भी यहाँ दिखाया जाता है। चार्ज 20 रुपए लगता है। और यहाँ पर देखिए ये त्रिशूल और भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग बना हुआ है। तो ये सबसे शिखर स्थल है, यहाँ से आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आने से माना जाता है कि हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, समाप्त नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद अगला जो स्थल है, मतलब सबसे प्रमुख स्थल साक्षी गणेश है। साक्षी गणेश जब हम मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में प्रवेश करते हैं तो शुरू में ही पड़ता है, तो आप शुरू में ही वहां भी दर्शन कर सकते हैं और ये हमारे दर्शन का साक्षी होता है, ऐसा माना जाता है। और पास में ही हटकेश्वर महादेव है, यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो भी दर्शन करता है उनके सभी रोग दूर होते हैं, ये यहाँ की खास मान्यता है। तो हटकेश्वर महादेव का ये विशेषता है कि लोग यहाँ पर जो भी तकलीफ होता है तो यहाँ पर वो लोग दर्शन करते हैं। और साथ में कई और भी यहाँ पर देवी देवताओं का मंदिर भी है जहाँ आप दर्शन, यहीं और कुछ ही दूरी पर फिर और है पंचधारा पालधारा। और यहाँ पर माना जाता है कि ये जो 2 झरने हैं, एक में मीठा जल और एक में खारा जल आता है। और ये मान्यता है कि ये दोनों भगवान शिव के जटा से बहता हुआ माना जाता है इसको, इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्थानों में माना जाता है। और यहाँ पर जब शंकराचार्य जी भी आए थे तो यहाँ पर रुके थे, ऐसा माना जाता है। तो और यहाँ पर बात करें भोजन की, तो आपको यहाँ पर साउथ इंडियन भोजन का स्वाद मिलेगा। और साथ में मंदिर ट्रस्ट का ही यहाँ पर भोजनालय है जहाँ पर आप मुफ्त में भोजन कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग सुबह 10 से 2 बजे तक और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक का रहता है। तो ये इसका आनंद भी आप ले सकते हैं। प्राइवेट होटलों में भी आप
जो साउथ इंडियन है उसका आप आनंद ले सकते हैं। अब बात करें यहाँ खर्चे की, तो आपको लगभग ये मान के चलिए जैसे हैदराबाद से आते हैं तो लगभग 1500 के आसपास आने जाने का और यहाँ रुकने का 1000, तो लगभग 3000 में आपको यहाँ का यात्रा हो जाएगा। और बाकी हैदराबाद या और मरकापुर आते हैं या कुरनूल, तो वहां तक आपके घर के दूरी हिसाब से उसका किराया जोड़ लीजिए तो पर पर्सन 3000 के आसपास में हो जाएगा। साथ में बात करें तो यहाँ 2 दिन और 1 रात में बिल्कुल आराम से यहाँ को पूरी तरीके से घूमा जा सकता है। तो और आने का समय सही समय जून से अक्टूबर का अच्छा होता है, तो इस दौरान आप यहाँ आ सकते हैं। जय श्री मल्लिकार्जुन।